बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मेरी जो पीरियड है बिल्कुल ही ए टू जेड सही समय पे आता है। अगर 10 को आए तो 10 को ही आता है। एक दिन भी ऊपर-नीचे नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही सारे क्वेश्चन है कि मेरी पीरियड सही है, मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, आपकी पीरियड सही है, इसलिए आप डॉक्टर के पास भी विजिट नहीं करते हो कि मेरी तो पीरियड सही है, तो मैं क्या डॉक्टर के पास जाऊँ। लेकिन यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, अगर 1 साल से ऊपर हो गया है आपको ट्राई करते-करते और आपका पीरियड भी सही है, ऐसी बात नहीं है कि पीरियड आपका जो है खराब है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास विजिट कर क्यों विजिट करने हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, आपको डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले आपका हार्मोन प्रोफाइल चेक होगा कि आपका हार्मोन सही है कि नहीं है। कभी-कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि पीसीओडी, थायराइड की समस्या भी होती है, तो उसमें पीरियड कितनी महिलाओं का सही होता है और पीरियड सही होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में ओवुलेशन नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपको पीसीओडी और थायराइड की समस्या रहेगी, तो किसी भी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। छोटे-छोटे जो फॉलिकल बनते हैं, वो अनमैच्योर बनेंगे और वो आगे चल के आपको फाइब्रॉइड का रूप ले लेंगे। तो यहाँ पे जो फॉलिकल बन रहे हैं, वो रप्चर ही नहीं होंगे। वो जो है आपका जिसको कि बुल जो आपका फॉलिकल है, उसको रप्चर होना चाहिए बड़ा होके, वो रप्चर नहीं होता है और छोटा ही रह जाता है, वो बढ़ता नहीं है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो वो छोटा ही रह जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप जो है चेक करो कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको चेक कैसे करने हैं? आपको चेक ऐसे करने हैं कि आप मार्केट से ओवुलेशन किट लेकर आओ और जो आपकी मार्केट से ओवुलेशन किट लेकर आओगे, तो यहाँ जो आपका पीरियड का साइकिल है, जैसे कि 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो उसके बीचों-बीच के दिनों में, यानी कि 10 दिन से लेके और 18 दिन तक, 10 10, 11, 12 के बाद आप 18वें दिन तक अपना ओवुलेशन टेस्ट किट में ओवुलेशन को टेस्ट करो। इसमें आपको टेस्ट कब करने हैं? आपको शाम के वक़्त, आपको जो जब शाम होता है, दोपहर के बाद आप जो है उसका ओवुलेशन टेस्ट किट से टेस्ट कर सकते हो। प्रेगनेंसी टेस्ट सुबह में होती है, ओवुलेशन की शाम जो ओवुलेशन का टेस्ट होता है, वो शाम को होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो प्रेगनेंसी के हार्मोन होते हैं, एचसीजी हार्मोन होते हैं, वो सुबह में बढ़ता है और जो आपका एलएच हार्मोन होता है, जो ओवुलेशन वाले हार्मोन होते हैं, शाम को चेक करोगे तो एलएच हार्मोन जब बढ़े रहेंगे, हार्मोन आपके टेस्ट किट में जो है डिटेक्ट होते हैं। तो जब वो हार्मोन बढ़े रहेंगे तो डबल लाइन आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। ओवुलेशन हो रहा है, उसके बाद फ्रेंड्स जब डॉक्टर के पास ये आपको पता चल गया कि आपका ओवुलेशन अच्छा खासा हो रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपको आपका जो है फॉलिक्यूलर करेगा। सबसे पहले आपके अंडे की क्वालिटी को चेक करेगा कि आपका अंडा कितने साइज़ का बन रहा है। तो अगर आपका अंडा 20-22 का बन रहा है या फिर 18-19 का भी है, तो उससे भी काम चल जाएगा, वहाँ पे भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका अंडा काफ़ी छोटा बन रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपने डाइट थेरेपी से इसको सही करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर ल्यूटिनाइजिन हार्मोन की मेडिसिन देती है या फिर एलएच हार्मोन का इंजेक्शन लगाती है, ए टू जेड कोई भी मेडिसिन दे, लेकिन आपको बिना घरेलू उपाय का कोई काम आप नहीं कर सकते हो। आपका जब अंडे की क्वालिटी सही नहीं बन रही है, तो आप थोड़ा-सा अपने डाइट टिप्स, अपने स्लीप साइकिल और अपने एक्सरसाइज़ में चेंजिंग करोगे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने डाइट टिप्स में आप जो है चाय, कॉफ़ी को बिल्कुल भी अपने जो है डेली रूटीन से बिल्कुल भी निकाल दो। आप उसकी जगह आप दालचीनी का चाय लीजिए, लौंग का पानी लीजिए या फिर लौंग का चाय लीजिए या फिर गुआवा लीफ का चाय लीजिए या फिर आप रास्पबेरी टी लीजिए या फिर आप जो है सौंफ का पानी लीजिए, सौंफ ड्रिंक लीजिए या फिर आप चेस्टबेरी टी लीजिए। ये सारे टी अवेलेबल हैं आपके लिए। इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा।
ये सारे टी आप इसमें से आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी बॉडी को सूट करता है, उसको लीजिए। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आप जो है एक और काम करिएगा, जो चाय-कॉफ़ी की लत है, जैसे कि आपको लत लग गई है कि मुझे चाय-कॉफ़ी के बिना मैं नहीं रह पाऊँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक काम कीजिएगा कि अगर आपको चाय-कॉफ़ी की लत है, तो इसको धीरे-धीरे छुड़ाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो चाय-कॉफ़ी होता है इसमें कैफ़ीन मात्रा ज़्यादा होती है। ये आपके अंदर जो आपकी न्यूट्रिशन है उसको मारने का काम करता है। उसके बाद आप एक्सरसाइज़ को अपने दिनचर्या में डेली रूटीन में शामिल करिए। एक्सरसाइज़ में आप अनुलोम-विलोम हो गया, इसके साथ-साथ आपको वॉकिंग हो गया, लेग अप द वॉल पोज़ीशन हो गया, उसके बाद आप जो है कार्डियो करिए, आप सूर्य नमस्कार करिए। ये सारा एक्सरसाइज़ अपने अकॉर्डिंग जो आपकी बॉडी को सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो आप कर सकते हो उसको करो और थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम करो। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर शामिल करो। पीरियड सही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो थोड़ा अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके देखो कि प्रेगनेंसी हो रही कि नहीं हो रही है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड सही हैं, तो आप जो है स्ट्रेस लेवल कम करोगे और अपने जो स्लीप साइकिल है, आपका स्लीप साइकिल का मतलब कि जो आपका सोने का और उठने का समय है, उसको सही करोगे। सोओगे अगर डे को नाइट और नाइट को डे बनाओगे तो आपका हार्मोन बिगड़ जाएगा। तो अपने हार्मोन प्रोफाइल को सही करोगे, अपने एक्सरसाइज़ को सही करोगे, अपने डाइटिंग जो है आपका डाइट है उसको सही करोगे और ओव्यूलेशन के टाइम पे अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट बनाओगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो बिल्कुल गारंटी के साथ आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी फ्रेंड्स। ये सारा चीज़ आपको करके देखने हैं और हाँ, अपने पार्टनर का भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो एक बार चेकअप करा लीजिए कि उनका भी स्पर्म का काउंट सही है कि नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि महिलाएँ अपना ही इलाज, ट्रीटमेंट करवाती रहती हैं, अपने पार्टनर का ध्यान नहीं देती हैं। तो उनसे भी आपको दिक्कतें आएँगी, तो उनका भी एक बार चेकअप करा लीजिए। एक बार आप चेकअप करा के और उसके बाद आगे बढ़िए, आपको ज़रूर से ज़रूर कंसीव होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।